प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है, हैं, हूँ और हो। पास्ट का मतलब होता है था, थे और थी। और इसी तरह फ्यूचर में आता है गा, गे, गी। इन 3 अल्फाज को हम लोग ज़माना कहते हैं या ज़माने। इसके साथ साथ हमारे पास होता है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस और तीसरा परफेक्ट। इंडेफिनिट को हम बोलते हैं गैर यकीनी, कॉन्टिन्यूस को जारी और परफेक्ट को हम बोलते हैं मुकम्मल। इन 3 अल्फाज को हम लोग नोयत बोलते हैं। तो हमारे पास 3 अल्फाज ज़माने में आ गए और खेलता है। दूसरे नंबर पे है अफान क्रिकेट खेल रहा है, और लास्ट में अफान क्रिकेट खेल चुका है। अच्छा, इन तीनों फिक्रों में काम तो एक ही हुआ है और वो है खेलने का, लेकिन इन तीनों फिक्रों में उस काम के करने का अंदाज या नोयत वो अलग-अलग है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि पहले फिक्रे में है खेलता, दूसरे में है खेल रहा और तीसरे में है खेल चुका। तो या तो हमारे पास काम गैर यकीनी होगा या जारी होगा या फिर मुकम्मल होगा। यानी कि अफान क्रिकेट खेलता है, कब खेलता है हमें नहीं पता। काम ज़रूर हुआ है, क्रिकेट ज़रूर खेलता है, लेकिन कब खेलता है इसका हमें यकीनी तौर पे नहीं पता। इसी तरह अगर हम दूसरे जुमले को देखते हैं, अफान क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब काम अभी जारी है, अफान क्रिकेट खेल रहा है। और इसी तरह तीसरे जुमले में अफान क्रिकेट खेल चुका है, तो लिहाजा खेल चुका है तो गैर यकीनी को हम कहेंगे इंडेफिनिट, और अगर काम जारी है तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस, और अगर काम मुकम्मल है तो मुकम्मल को हम कहेंगे परफेक्ट। और ये जो जुमले का आखिरी लफ्ज़ है इसे हम बोलते हैं ज़माना। अगर किसी भी जुमले के आखिर पे अगर है, हैं, हूँ और या हो आ जाए तो हम प्रेजेंट कहेंगे, और अगर जुमले के आखिर में था, थे और थी हो उसे हम पास्ट कहेंगे, और इसी तरह गा, गे, गी हो तो फ्यूचर कहेंगे। तो इसी तरह हमने देखना है ज़माने को ज़माने के अंदर और नोयत को नोयत के अंदर। तो लिहाजा एक चीज़ हमें मिलेगी ज़माने से और दूसरी नोयत से। इस तरह हमें आसानी से मालूम हो सकेगा कि ये जुमला किस टेंस का है। मिसाल के तौर पे इस जुमले को हम देखते हैं, अफान क्रिकेट खेलता है। तो इस जुमले में क्या काम हुआ है? खेलने का। खेलता है, कब खेलता है ये हमें नहीं मालूम। तो ये सिंपल सी बात है कि ये गैर यकीनी है, और अगर गैर यकीनी है तो ये इंडेफिनिट में आएगा। और इसी तरह है को हमने ज़माने में देखा तो ये प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब है हमारा पहला जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा जुमला है अफान क्रिकेट खेल रहा है। अब इस जुमले में क्या काम हुआ? हमारे पास 3 हैं, तो जैसा कि इस जुमले में काम का जारी होना साबित हो रहा है तो इट मीन्स के काम जारी है और ये कंटिन्यूस में आएगा। और सेकंड पे आ गया हमारे पास ज़माना, और अगर हम ज़माने को देखेंगे तो अगेन ये प्रेजेंट में फॉल करता है, तो इसका ये मतलब है कि ये फिक्रा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अगर हम इस फिक्रे की बात करें, अफान क्रिकेट खेल चुका है, तो काम इसके अंदर हमारे पास मुकम्मल है, और अगर मुकम्मल होगा तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट। और अगेन है प्रेजेंट में फॉल करता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अब हमारा सबक आसान होता जा रहा है। पहला जुमला अफान क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अफान क्रिकेट खेल रहा है, इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और लास्ट में अफान क्रिकेट खेल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इस लेसन में ये कहता हूं कि अफान मैदान में खेल रहा होगा, तो इस फिक्र में अगेन काम क्या हुआ है? खेलने का। तो खेलने की नोयत को जब हम देखेंगे तो काम हो रहा है मतलब जारी है, तो ये कंटिन्यूस में आएगा। और जब हम ज़माने को देखेंगे तो ज़माने में क्या है हमारे पास? वो है गा, तो गा फॉल करता है वो फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्रा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। इसी तरह एक और मिसाल को देखते हैं, अफान क्रिकेट खेल चुका था। इस फिक्रे में जब हम नोयत को देखते हैं तो नोयत से मालूम होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है। इट मीन्स कि इसकी नोयत परफेक्ट है। और जब हम ज़माने को देखेंगे तो था पास्ट में आता है, तो इट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। एक और फिक्रे को देखते हैं, अफान क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें काम जो है वो जारी है, तो ये कंटिन्यूस में फॉल करेगा। और था है तो इसके लिए आ जाएगा पास्ट,
तो इट मीन्स कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल तरीक़ेकार, लेकिन इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, और उन टेक्निकल पॉइंट्स को हम कुछ मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल है, अफान ने क्रिकेट खेली। तो इस फिक्र में आप देखें काम क्या उसी पे ख़त्म हो रहा हो। तो क्या काम इस फिक्र में हो रहा है? वो खेलने का। तो फिक्रा उसी पे ही ख़त्म हो रहा है। एक तो ये निशानी है कि फिक्रे में जो काम हो रहा हो उसी पे अगर ख़त्म हो रहा है, और दूसरी निशानी ये है कि उस फिक्रे के एंड पे है, हैं, हूं और हो, या था, थे, थी और गागेगी में से भी कुछ ना आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये दोनों चीजें किसी भी फिक्रे में पाई जाएं तो ऐसा जुमला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों की गलती कभी भी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक और भी तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी फिक्रे को इस तरह लिखें, अफान क्रिकेट खेलता था, तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि काम क्या हुआ, खेलने का, तो जो काम हो रहा है इस फिक्रे में वो गैर यकीनी है, मतलब इंडेफिनिट का है। और इसी तरह अगर था आ जाए तो उसे हम पास्ट कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अफान ने क्रिकेट खेली, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, और अफान क्रिकेट खेलता था ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही फॉल करेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को उर्दू में दो तरीकों से लिखा जा सकता है, अफान ने क्रिकेट खेली या अफान क्रिकेट खेलता था। पास्ट इंडेफिनिट के जो फिक्रे हैं वो उर्दू में इस तरह लिखे जाते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है, तकरीबन 10%, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे आपको उर्दू में इस शक्ल में मिलेंगे। राइट जी, एक और मिसाल को देखते हैं। अफान 6 माह से किताब लिख रहा है। तो इस फिक्रे में काम हुआ है लिखने का, लिख रहा है, तो इट मीन्स कि काम जारी है, तो इसीलिए हम इसे कंटिन्यूस कहेंगे। और ज़माने को जब देखा गया तो है तो है प्रेजेंट में आ गया। और इसी तरह तीसरे नंबर पे इसमें आ गया 6 माह, तो 6 माह का मतलब है परफेक्ट। तो इस फिक्रे को जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, इस फिक्रे में दो चीज़ें तो बहुत आसान हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज़माने को देखते हैं तो है प्रेजेंट में आता है, और अगर हम नोयत को देखते हैं तो किताब लिख रहा है, लिख रहा है इट मीन्स जारी है, तो जारी है तो कंटिन्यूस आ गया। लेकिन अच्छे से समझ लें कि ये परफेक्ट ही है, वो इसलिए कि काम क्या हुआ है, वो लिखने का हो रहा है, और क्या लिखी जा रही है, वो है किताब। कब से लिखी जा रही है? 6 माह से। इसका मतलब है 6 माह हो गए हैं किताब लिखते हुए, और 6 माह में कुछ किताब तो लिखी गई होगी, तो जितनी भी 6 माह में किताब लिखी गई है वो मुकम्मल हो गया, और इसी तरह आगे जो लिखी जा रही है वो जारी है। अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अफान 6 माह से किताब लिख रहा है और 50% किताब उन्होंने लिख ली है, तो इसका ये मतलब है कि 50% काम मुकम्मल हो गया है और रिमेनिंग जारी है। तो जब हम इन सब को रीअरेंज करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉल करता है। तो अपने माइंड में रखिएगा कि किसी भी फिक्रे में अगर वक्त आ जाए, जैसे 6 माह से, 1 साल से, 2 माह से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 घंटे से, या फिर 2001 से, ये कुछ सिंपल तरीके थे जिनकी हेल्प से आप किसी भी जुबान में लिखी हुई इबारत को आसानी से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और उसके टेंसेस के बारे में भी आसानी से जान सकते हैं। आइए इस ज़माने और नौइयत के फार्मूले की हेल्प से कुछ फिक्रों की पहचान करते हैं। नंबर 1 पे है, हम एक साथ सफ़र कर रहे थे। अब इसी फार्मूले की हेल्प से आप ये सोचें कि ये फिक्रा किस टेंस में फॉल करता है। आपके पास 15 सेकंड्स हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा जुमला है, मैं अपना काम कर चुका हूं। गुड, शाबाश, गुड ट्राई।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तुमने मेरी एक ना सुनी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूं कि इस फिक्रे में जो काम हो रहा है वो सुनने का हो रहा है और ये फिक्रा भी सुनने ही के ऊपर खत्म हो रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस तरह के उर्दू के जो जुमले होंगे वो आपको तकरीबन 90% नजर आएंगे। अब इस फिक्रे को देख लेते हैं। वो अपने वालिदैन की खिदमत करता था। एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस तरह के फिक्रे उर्दू में बहुत कम नजर आते हैं, ऑलमोस्ट 10%। राइट जी, नेक्स्ट जुमला देखते हैं। 2 घंटों से बारिश हो रही थी। वेरी वेल डन जी, कीप इट अप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है, हम रोजाना वर्जिश करते हैं। वेरी वेल डन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और लास्ट पे है, वो अपना सबक याद कर रहा है। ग्रेट, बहुत अच्छे। ये फिक्रा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का।